और आज जो आप लोगों से बात करने जा रहा हूं फेसबुक लाइव पर, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोलोजियम सिस्टम का इस समय बहुत ज्यादा चर्चा आ रही है। तो इस बारे में जब जानने की कोशिश की गई कि कोलोजियम सिस्टम है क्या, इसका क्यों विरोध हो रहा है, और जजेस जो चाहते हैं कि कोलोजियम सिस्टम से ही अपॉइंटमेंट हो, तो इसके बारे में बस बहुत ही टेक्निकल ना होते हुए इस बारे में केवल ये बताना चाहूंगा कि कोलिजियम सिस्टम है क्या। कोलिजियम सिस्टम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के अपॉइंटमेंट्स करता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो अभी सरकार और जुडिशियरी के बीच में जो इस पर चर्चा हो रही है, वह इस पर हो रही है कि जो अपॉइंटमेंट्स हो जजेस के, वो सरकार जो पहले 1993 तक जो सिस्टम था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जो सरकार को नाम कानून मंत्रालय को भेजते थे, उस पर विचार किया जाता था और उसके बाद फिर जजेस के अपॉइंटमेंट होते थे। लेकिन 1993 के बाद में, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, उसके बाद में जजेस के अपॉइंटमेंट कोलिजियम सिस्टम के थ्रू किए जाने लगे। अब सरकार का कहना है, किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री है, उनका कहना है कि 90 अपॉइंटमेंट्स किए गए, वहां तक सही था, लेकिन उसके बाद फिर जो अपॉइंटमेंट थे उसमें गड़बड़ियां होने लगी। ये किरण रिजिजू का कहना है। आइए अब ये देख लेते हैं कि कोलिजियम सिस्टम में अभी तक क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 और जजेस होते हैं उस कोलिजियम सिस्टम में, जो जजेस के नाम पर विचार करते हैं और फिर सरकार को भेजते हैं। अब जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए हैं, डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ का कहना है कि ये जो सिस्टम था 4+1 का, इसको 5+1 होना चाहिए, यानी कि 6 लोगों की कमेटी होनी चाहिए जो यह डिसाइड करे कि कोलिजियम सिस्टम में के द्वारा ये डिसाइड किया जाना है कि जजेस कौन होने हैं और उनके नाम भेजे जाएं सरकार को। अब सवाल यही उठता है, इस पर विरोध क्यों हो रहा है? जो आज बात करने का मतलब है, विरोध केवल इस बात पे हो रहा है कि सरकार का मानना यह है कि इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि कोलिजियम सिस्टम में क्या हो रहा है, किसके नाम कैसे लिए भेजे जा रहे हैं, उसके लिए प्रक्रिया क्या अपनाई गई, ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है। एक मजे की बात देखिए, जहां से सरकारी कामकाज पर पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, वहीं के अपॉइंटमेंट में यानी कि जजेस के अपॉइंटमेंट में सवाल यह उठाया जा रहा है कि वहां ट्रांसपेरेंट मैनर में अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रहे हैं। इसके पहले भी कभी कभी विरोध होता रहा है कि जो जजेस हैं वो अपने ही लोगों के अपॉइंटमेंट्स करते चले जाते हैं, इसका भी विरोध होता रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कुछ भी देश में हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट तो होना चाहिए। जो आम आदमी के समझ में आता है कि जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो कैसे हो रहे हैं, किसके हो रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा रही है, और अगर किसी को बनाया जा रहा है, जज का नाम भेजा जा रहा है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें कौन सी खूबी देखी गई, उनको यह भी लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि नहीं पता होती है। और यही है सबसे बड़ी विरोध की जड़, क्योंकि जब भी लिस्ट आती है तो यह आरोप लगाया जाता है कि जजों के ही घर परिवार के या उनके लोगों के ही अपॉइंटमेंट्स कर दिए गए हैं, यह आरोप लगाया जाता रहा है। अब जो सरकार और जुडिशियरी के बीच में यह मामला जो फंसा हुआ है कि अपॉइंटमेंट का बेसिस क्या हो, क्योंकि कोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि कोलिजियम सिस्टम ही सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है और उसी से अपॉइंटमेंट्स होंगे। लेकिन सरकार ये सवाल कर रही है कि इसमें बदलाव किए जाने की जरूरत है। फिलहाल
ये अभी चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर नाम भेजे जा रहे हैं, जजेस बनाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो वो जिसके लिए अपनाई गई वो कौन सी प्रक्रिया है, कौन सा ऐसा मापदंड बनाया गया जिससे उनके नाम भेजे जाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देश की ये सर्वोच्च संस्था है और उस पर लोगों का बहुत बड़ा विश्वास है, और कोई भी पीड़ित होता है तो कोर्ट के पास ही जाता है, तो कम से कम कोर्ट का सिस्टम तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और कोर्ट का ट्रांसपेरेंट मैनर होगा अगर जुडिशियरी की भी जवाबदेही अगर तय होती है, इंटरनल ही हो, लेकिन जुडिशियरी की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। नंबर ऑफ केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो लोअर कोर्ट हैं वह बेल देने में कतराते हैं, और जिसके कारण हाई कोर्ट पर इसका दबाव पड़ जाता है। अगर मामलों का निस्तारण लोअर कोर्ट पर ही होने लगे तो ऊपर जो अपर कोर्ट है उस पर दबाव कम होने लगेगा। और दूसरे जो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी मामले का संज्ञान लेते समय जो मैजिस्ट्रेट हैं या उनके ऊपर के जजेस हैं, उनको भी पूरे एस्पेक्ट को देखना चाहिए कि जो उनके सामने तथ्य रखे गए हैं वो कितने सही हैं। चार्जशीट अगर फाइल की गई है तो पुलिस ने क्या वाकई में सारे बिंदुओं का गहन अध्ययन किया है, और उनके द्वारा जो एविडेंस दिए जा रहे हैं क्या वह प्रमाणिक है कि नहीं है। और यकीन मानिए, जिस दिन मजिस्ट्रेट लेवल पे जहां संज्ञान लिया जाता है मामले को, अगर वहां बहुत ही गंभीरता से इस मामले को देखा जाने लगा तो खास करके पुलिस विभाग का करप्शन तो खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कब देखा जाएगा, कब जवाबदेही होगी? इतने बल्क में केसेस आते हैं कि उनके लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, इतने ज्यादा केसेस होते हैं। तो इस सिस्टम को भी सुधारने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।